टैरेट विद एम सिंह में मैं अपने सभी व्यूवर्स का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। करंट फीलिंग्स आपके पार्टनर की, आज के टाइम में आपके पार्टनर में क्या कोई चेंजेस आए हैं, करंट एनर्जी क्या कह रही है, साथ ही साथ उनकी तरफ से आपकी तरफ नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है। हमेशा की तरह मॉर्निंग में आपके लिए मैं करंट एनर्जी लेकर आई हूँ। सबसे पहले मैं उन लोगों को बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेट करूँगी जिनको कॉन्टैक्ट हो गया और उन्होंने मुझे कमेंट करके बताया। मैंने पर्सनली सबके कमेंट पे जाके भी किया है, लेकिन अगर किसी का छूट गया हो तो उनको कॉन्ग्रेचुलेशंस। और साथ ही साथ जिनको कांटेक्ट नहीं हुआ है उनको मैं यही कहूँगी कि पॉजिटिव रहिए और सबका अपना अपना कर्मा बैलेंस होता है। जैसे जैसे आपकी व्हील ऑफ फॉर्चून जो आप देखते हैं कर्मा साइकिल, जैसे जैसे जिसका जिसका डेस्टिनी उनको रियूनियन के करीब ले आता है वैसे वैसे उनके पार्टनर्स उनके पास आ जाते हैं। सबकी डेस्टिनी अलग होती है। यहाँ पे 2 पाइल्स हैं। पाइल नंबर 1 ए से एम। अगर आपके पार्टनर का नाम ए से एम के बीच में आता है तो आप चुनेंगे पाइल नंबर 1। जिनके भी पार्टनर के नाम का पहला अक्षर एन से जेड है वो चुनेंगे पाइल नंबर 2। ओके, डिस्क्रिप्शन में पाइल नंबर 2 का टाइम स्टैम्प दिया हुआ है, आप डायरेक्टली अपने पाइल पर जा सकते हैं और पाइल नंबर 1 से हम रीडिंग शुरू करेंगे। देखते हैं करंट एनर्जी में क्या चेंजेस आए हैं। ओके, प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। पाइल नंबर 1 ए से एम के पार्टनर्स की करंट एनर्जी, क्या मेजर चेंजेस आ सकते हैं, क्या मेजर सोच रहे हैं। पहला कार्ड आया है द फूल, न्यू बिगनिंग। रिस्क लेना चाहते हैं किसी तरह का आपके पार्टनर। अगर किसी चीज़ का डर था तो उस डर से बाहर निकलना चाहते हैं। जजमेंट, द हाई प्रीस्टेस। इनका इंट्यूशन इनको गाइड कर रहा है कि इन्हें क्या करना है। और जजमेंट का कार्ड है, कुछ बड़ा डिसीजन ये लेना चाहते हैं। द फूल क्यों आया है। ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा था इनका, ट्रांसफॉर्मेशन फेज़ था, काफ़ी स्टक एनर्जी थी, बहुत टाइम से ना आपकी तरफ बढ़ पा रहे थे ना पीछे हट पा रहे थे, हर्मिट मोड में थे, आइसोलेशन में थे, वहाँ से ये बाहर निकल सकते हैं। जजमेंट का कार्ड क्यों आया है। डेविल एंड जस्टिस, द हाई प्रीस्टेस, I need 1 card for high priestess, 2 आ रहे हैं। द चैरियट एंड द स्टार। ओके, अगर आपके पार्टनर किसी तरह का एडिक्शन था या किसी तरह की बुरी आदतें थी, ईगो था, एटीट्यूड था, गुस्सा था, शक था, एडिक्शन था किसी चीज़ का, तो वो खुद को ट्रांसफॉर्म कर चुके हैं। काफ़ी हद तक इन्होंने अपने आप को चेंज किया है पहले से। अगर इनके लाइफ में, अगर आपके लाइफ में, आपके लव रिलेशन में कोई थर्ड पार्टी है, चाहे पेरेंट्स हो चाहे ये ऑलरेडी मैरिड हों, अगर ऐसा सिचुएशन है, कोई भी कार्मिक सिचुएशन, तो ये जस्टिस लीगली निकलना चाहते हैं उस सिचुएशन से और आपको लीगली एक्सेप्ट करना चाहते हैं। ये भी सिचुएशन हो सकती है। कुछ तो बड़ा जजमेंट है जो कि कोर्ट मैटर से रिलेटेड है। फिर हमारे पास है द हाई प्रीस्टेस। इनका इंट्यूशन इनको गाइड कर रहा है कि इनको अब डिसीजन ले लेना है, अब इस स्टक एनर्जी से ये बाहर निकलेंगे और जो भी डिसीजन लेंगे उस डिसीजन से द स्टार, आपको जो होप है, आपको जो आस है, आप जो एक उम्मीद लगा के बैठे हैं कि वो आपकी तरफ आएंगे,
इनका इंट्यूशन इनको गाइड कर रहा है कि इन्हें आपकी तरफ आना है। हो सकता है आप में से काफ़ी लोग बहुत ज़्यादा सरेंडर किया हुआ है भगवान पे इस रिलेशनशिप को, और काफ़ी बैलेंस्ड एनर्जी में हैं, मेडिटेशन कर रहे हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं, कुछ तो ऐसा कर रहे हैं जिसकी वजह से इनका इंट्यूशन इनको गाइड कर रहा है। हो सकता है टेलीपैथी, सबलिमिनल, किसी भी तरह की टेक्निक्स आप यूज़ कर रहे हैं, इन्हें पॉजिटिव बना रहे हैं, सो वो वर्क कर रहा है। सो देखते हैं करंट एनर्जी में क्या आता है। मेजर अरकाना से तो हमने देख लिया, गाइडेंस लेते हैं। पाइल नंबर 1 के लिए ए से एम क्या गाइडेंस है। बहुत ज़्यादा हैं, आई नीड 1 बाय 1। एक आया हमारे पास डिनायल, फ्रीडम। मेजर अरकाना से द फूल और यहाँ से फ्रीडम, डेफिनेटली फ्री हो रहे हैं किसी सिचुएशन से। बॉटम से है करेज एंड बैलेंस, काफ़ी स्ट्रेंथ में है इस टाइम। जॉय, प्रेजेंट, चंद्रमा के हिसाब से भी देख लेते हैं। आपकी राशि, किसी भी राशि में 2-2.25 दिन मून रहता है, उसका इम्पैक्ट आपके ऊपर, आपके इमोशंस पर पड़ता है। फुल मून इन जेमिनी, द आंसर्स यू नीड आर कमिंग, इट्स टाइम टू रिलीज नेगेटिविटी। वन मोर कार्ड, वर्क थ्रू योर फियर्स, न्यू मून इन स्कॉर्पियो। हो सकता है आप में से आप या आपके पार्टनर का सन साइन, मून साइन स्कॉर्पियो या जेमिनी हो, या फिर कैप्रिकॉर्न। योर हार्ड वर्क इज पेइंग ऑफ। आपने जो भी हार्ड वर्क किया है वो पे ऑफ होने वाला है इस रिलेशनशिप के लिए। यहाँ पे मैं बता दूँ आपको, जो पहला कार्ड हमारे पास आया है डिनायल। आई एक्नॉलेज माई फियर बट आई रिप्लेस इट विद द इंसाइट ऑफ अवेयरनेस। आपके दिमाग में कई बार डर आता है, कई बार डाउट्स आते हैं। आप बहुत श्योर हैं कि आप और आपके पार्टनर के बीच में कोई नहीं आ सकता। अगर कोई आया भी है, कोई है भी है, तो भी आप श्योर हैं कि आपकी जर्नी सोल से कनेक्टेड है। इस धरती पे आप टेम्पररी आते हैं, लेकिन आप लोग जन्मों जन्मों से आप कनेक्टेड हैं। सो ये सब चीज़ें बहुत छोटी चीज़ें हैं, बहुत छोटी, ठीक है। सो यहाँ पे आप में से काफ़ी लोग इस जर्नी का मायने समझ चुके हैं, और अब आप डिनायल करते हैं, आप डर से ऊपर उठ चुके हैं। अगर आप डर से ऊपर नहीं उठे हैं, अभी भी कई बार आपको डाउट्स क्रिएट होते हैं, तो भी आप अवेयर हो, इतने अवेयर तो हैं ही कि आप कुछ टाइम बाद अपने आप को नॉर्मल कर लेते हैं, बैलेंस कर लेते हैं। अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो ये आपके लिए गाइडेंस है कि आपको करना है। फ्रीडम का कार्ड आया है। I possess the power and the free will to create my own happiness. डेफिनेटली आपको अपनी हैप्पीनेस के लिए अपनी पावर का यूज़ करना है, और यही आपके पार्टनर कर रहे हैं करंट एनर्जी में। द फूल का कार्ड है। केयर फ्री होना चाहते हैं, किसी तरह के बाउंडेशन में थे, कोई रोक रहा था, तो उस एनर्जी से बाहर निकल रहे हैं अपनी हैप्पीनेस के लिए, अपनी जॉय के लिए। डेफिनेटली यहाँ पे जॉय का भी कार्ड आया है। सेलिब्रेशन चाहते हैं, हैप्पी लाइफ चाहते हैं, अब और घुट घुट के जीना नहीं चाहते, किसी सिचुएशन में परेशान नहीं होना चाहते, प्रेजेंट में रहना चाहते हैं, इस मोमेंट को जीना चाहते हैं, चाहे जो भी सर्कमस्टांसेस हो। अपने डर पे काम कर रहे हैं काफ़ी हद तक। वर्क थ्रू योर फियर्स, जो डर रहे हैं उन्हें गाइडेंस है कि डरिए नहीं किसी भी सिचुएशन में। द आंसर्स यू नीड आर कमिंग। आपको जिस सवाल का जवाब चाहिए था वो आपकी तरफ आ रहा है बहुत जल्द। आपको काफ़ी क्लैरिटी मिल सकती है आपके पार्टनर की तरफ से। योर हार्ड वर्क इज़ पेइंग ऑफ।
आपने जो भी मेहनत, जो भी स्ट्रगल, जो भी टाइम इस रिलेशनशिप में इन्वेस्ट किया है वो अब पे ऑफ होने वाला है। सो बी पॉजिटिव। होप आपको मेरी गाइडेंस से कुछ तो पॉजिटिविटी ज़रूर मिलती होगी कि आप क्या गलतियां कर रहे हैं, क्या आपको नहीं करना है। करंट एनर्जीज देखते हैं अब आपके पार्टनर्स की। द फूल विद द स्टार एंड द चैरियट एंड द जस्टिस एंड जजमेंट। काफ़ी कुछ सोच रहे हैं, देखते हैं। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। पाइल नंबर 1 ए से एम, करंट एनर्जी। पहला ही कार्ड द हर्मिट एंड व्हील ऑफ फॉर्चून। ओके, कहीं से निकल रहे हैं, कहीं पे आ रहे हैं। वेरी नाइस। फैमिली से निकल रहे हैं आपके पार्टनर। अगर फैमिली आपके और आपके पार्टनर के बीच में, याद रहे फैमिली में जो भी थर्ड पार्टी है अगर फैमिली से बिलोंग करता है तो वो आप इसमें इंक्लूड कर सकते हैं। फैमिली अगर बीच में आ रही थी, कास्ट इशू, रिलीजियस फैक्टर, या फिर अगर ऑलरेडी मैरिड थे किसी के साथ, यहाँ पे मे बी इनके ऊपर वो बर्डन था, वो उसमें खुश नहीं थे। आपकी तरफ एक न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं। द फूल, केयर फ्री होके फैमिली से बाहर निकलना चाहते हैं, एक बड़ा डिसीजन लेने वाले हैं। जो मेजर अरकान ने बताया वही बॉटम की एनर्जी है। कार्ड्स को अरेंज कर दूं, फिर रीडिंग शुरू करेंगे। वाह, क्या बात है। यहाँ से निकल रहे हैं और ये रहा, थर्ड पार्टी से निकल रहे हैं, आपकी तरफ बढ़ रहे हैं। इमोशनली बहुत ज़्यादा अटैच्ड हैं आपसे, म्यूचुअल लव है। गुड। साइंस यहाँ पे कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो बहुत बहुत स्ट्रांग है। हो सकता है सन साइन, मून साइन में आपका, अच्छा कुछ लोगों को समझ में ही नहीं आता कि मैम मेरी राशि क्या है। जैसे कई बार मैं राशि के हिसाब से रीडिंग कर दूँ, या कई बार मैं जब राशि की रीडिंग करती हूँ तो कुछ लोग कंफ्यूज रहते हैं, 2-4 राशि बताते रहते हैं। तो ऐसा नहीं हो। ये सबसे पहले तो कुछ लोगों को अपनी डेट ऑफ बर्थ ही नहीं मालूम होती है, तो उन लोगों के लिए मैं कहूँगी कि आप सन साइन से देखिए। क्योंकि जब आपको डेट ऑफ बर्थ ही नहीं पता है, आपकी कुंडली ही नहीं है, तो आपको चंद्रमा की राशि नहीं पता होगी, मून साइन नहीं पता होगा। क्योंकि जिनकी कुंडली होती है उन्हें मून साइन पता होता है। आपकी कुंडली में चंद्रमा का जो नंबर है उसके अकॉर्डिंग जो आपकी साइन है वो आपकी साइन होती है। लेकिन अगर आपको साइन पता है चंद्रमा का तो आप उसके अकॉर्डिंगली देखिए, ठीक है। लेकिन अगर आपको चंद्रमा का साइन नहीं पता है, मून साइन नहीं पता है, तो फिर आप देख सकते हैं सन साइन, ठीक है। तो ये मैं बता दूं कि अगर आपको चंद्रमा का साइन पता है तो आप उसके अकॉर्डिंगली देखा करिए। अदरवाइज साइन बता के कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि आप कंफ्यूज हो जाएंगे, ठीक है। सो यहाँ पे कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो बहुत स्ट्रांग है। उसके बाद एरीज, लियो, सेजिटेरियस, कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस, ठीक है। और व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड है, तो यहाँ पे सभी साइंस हैं एक तरीके से। सो यहाँ मैं देख पा रही हूँ कि आप लोग सोल जर्नी में हैं, सोल कॉन्ट्रैक्ट है आप दोनों का, म्यूचुअल लव है, डिवाइन की ब्लेसिंग्स है, एंजल्स आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, आपको भी, साथ ही साथ आपके पार्टनर को भी कुछ किसी तरह की गाइडेंस उन्हें मिल रही है। आपकी तरफ आना चाहते हैं करंट एनर्जी में, लेकिन उसके पहले किसी से मूव ऑन करेंगे। डेफिनेटली अपने आप को बहुत टाइम से आइसोलेशन में रखा हुआ है। द हर्मिट का कार्ड है, व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड है। किसी कार्मिक सिचुएशन में हो सकते हैं, फंसे हो सकते हैं ऑलरेडी, या फिर हो सकता है कि इनका कुछ कर्मा बैलेंस है किसी के साथ जो कि ये कर रहे हैं, या फिर हो सकता है किसी तरह का एडिक्शन रहा हो। लेकिन ये अब मूव ऑन करने वाले हैं, किसी सिचुएशन से बाहर निकलने वाले हैं, और बाहर निकलने के बाद ये आपकी तरफ आएंगे।
जो जगलिंग फेज था उस सिचुएशन से अब इनको क्लैरिटी मिल चुकी है। मे बी ये फैमिली के साथ जगल कर रहे थे, लेकिन अब ये आपके साथ न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं। खुद को पूरी तरह से इन्होंने प्रिपेयर कर लिया है और अब एक्शन के मोड में हैं, अब एक्शन लेना चाहते हैं, सक्सेस चाहते हैं। इमोशनली आपको इन्होंने बहुत हर्ट किया है, अब इन्हें एहसास है, आपकी रिस्पेक्ट है। अगर इन्होंने आपको छोड़कर किसी और को एक्सेप्ट किया तो अब इन्हें आपकी एक्चुअली में वैल्यू पता चल रही है कि आप क्या थे और इन्होंने किसको खोया है। सो रीयूनियन की पॉसिबिलिटीज़ हैं बहुत लोगों के लाइफ में। करंट एनर्जी तो यही बता रही है। अब देखते हैं नेक्स्ट एक्शन में क्या आता है पाइल नंबर 1 के लिए। नेक्स्ट एक्शन ए से एम क्या होने वाला है। मैंने कहा आपको इनकी आंखों पे जो पट्टी बंधी थी ना, जो आपकी कद्र नहीं करते थे, इनको अब सच्चाई समझ में आ गई है। इनके सामने सारी सच्चाई आ गई है। ट्रुथ का कार्ड आया है, पहला ही कार्ड ट्रुथ का आया है। काफ़ी हद तक इनका विजन क्लियर हुआ है। ओके, 2 नंबर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। 2 आवर्स, 2 डेज, 2 वीक्स, 2 + 0 = 2 एंड 2। हो सकता है आपको 2 बहुत दिख रहा हो। स्पिरिचुअल जर्नी है। विदिन 2 आवर्स, 2 डेज, 2 वीक्स काफ़ी लोगों के पार्टनर किसी तरह का बड़ा डिसीजन ले सकते हैं और आपको बता भी सकते हैं। अगेन 3 ऑफ पेंटिकल्स, फैमिली को सेक्रीफाइस करेंगे, थर्ड पार्टी जो भी है उसे सेक्रीफाइस करेंगे। ब्यूटीफुल एनर्जी। सेक्रीफाइस करेंगे मतलब कि या तो फैमिली आपको एक्सेप्ट करे और या तो मे बी ये आपसे लीगली मैरिज करना चाहते हैं। दिस इज़ द एनर्जी। जो भी थर्ड पार्टी है आपके लाइफ में, आपके रिलेशनशिप में, जिस भी वजह से आपका रिलेशनशिप टूटा है, ख़राब हुआ है, चाहे आप हस्बैंड वाइफ हो, चाहे आप गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो, चाहे आप जिसके लिए भी आप ये रीडिंग सोच के देख रहे हैं। सो थर्ड पार्टी आपके रिलेशनशिप में जो भी है, अगर आपके पार्टनर ने खुद आपको हर्ट किया है, धोखा दिया है, चीट किया है, तो यहाँ पे वो हर्मिट मोड में है। काफ़ी हद तक इन्होंने अपने आप को इम्प्रूव किया है और आपको खोने के बाद इन्हें एहसास हुआ है कि इन्होंने क्या गलती की है। साथ ही साथ अगर फैमिली बीच में आ रही है तो फैमिली को ये पूरी हद तक कोशिश करेंगे कन्विंस करने की, अदरवाइज़ ये सैक्रिफाइस करेंगे और आपके साथ न्यू बिगिनिंग करेंगे। लव बिगिन्स, रीयूनियन चाहते हैं आपके साथ आपके पार्टनर, चाहे कास्ट इशू हो, रिलीजियस फैक्टर हो, ट्रेडिशंस बीच में आ रहे हों, कस्टम्स बीच में आ रहे हों, स्टेटस डिफरेंस बीच में आ रहा हो, ये सिचुएशन बैलेंस करेंगे। फाइनेंशियली भी काफ़ी हद तक इस समय बैलेंस्ड एनर्जी है। सो 2 नंबर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर पाइल नंबर 1। मुझे ज़रूर याद करना, कांटेक्ट हो तो मैसेज ज़रूर किया करिए कमेंट में। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। मेडिटेशन करते रहिए। एंजल्स ने कहा है विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स, हो सकता है 2 मंथ किसी के लिए इम्पॉर्टेंट हो, किसी के लिए 2 वीक्स, किसी के लिए 2 डेज़, किसी के लिए 2 आवर्स। सो मेडिटेशन ब्रिंग आंसर। मैनिफेस्ट करते रहिए, पॉजिटिव रहिए। ये है पाइल नंबर 1 की करंट सिचुएशन। अगर आने वाले विद इन 2 वीक्स, 2 डेज़, 2 आवर्स आपकी ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करेगी, आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और मेरी रीडिंग से अगर आपको गाइडेंस मिलती है तो मेरे चैनल को लाइक ज़रूर करिएगा, सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, बेल नोटिफिकेशन ज़रूर प्रेस करिएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय। हेलो पाइल नंबर 2, जिन्होंने भी पाइल नंबर 2 एन से जेड का पाइल चूज़ किया है, अब मैं आपके लिए रीडिंग करूँगी। देखते हैं पाइल नंबर 2 के पार्टनर्स की करंट एनर्जी क्या कहती है। क्या कोई चेंजेस आए हैं? क्या एक्शन हो सकता है आपके पार्टनर की तरफ से?
प्लीज़ गाइड करें एंजल्स फॉर पाइल नंबर 2 एन से जेड। करंट एनर्जी, क्या कुछ बड़ा सोच रहे हैं? द हाई प्रीस्टेस विद द टावर, द चैरियट। द हाई प्रीस्टेस क्यों आया है? द टावर, the tower is clarified by the death. Okay, the chariot, आपकी रिलेशनशिप में जो भी डेविल एनर्जी है, वो डेविल एनर्जी मतलब जो नेगेटिव एनर्जी है, जिसकी वजह से भी आपका रिलेशनशिप ख़राब हुआ है, चाहे वो खुद आपके पार्टनर ही क्यों ना हो। अगर थर्ड पार्टी है, पेरेंट्स इशू है, मदर इशू है, या वाइफ या हस्बैंड है ऑलरेडी इनके लाइफ में, मैरिड हैं, कोई कंट्रोलिंग है, तो यहाँ पे इनका कार्मिक सिचुएशन एंड होने वाला है। जिनके साथ भी इनका कार्मिक कनेक्शन रहा होगा, कार्मिक पार्टनर, एंड होने वाला है यहाँ पे वो सिचुएशन। डेथ विद द टावर, किसी तरह का बड़ा ब्रेक थ्रू इनके लाइफ में आने वाला है, बड़ा जजमेंट, और ये जजमेंट भगवान की मर्ज़ी से हो रहा है। जो भी कंट्रोलिंग था, द हाई प्रीस्टेस का कार्ड है यहाँ पे। ये डेविल एनर्जी ख़त्म होने वाली है, इनका इंट्यूशन इनको गाइड करने वाला है। अगर ये खुद नेगेटिव थे, एडिक्शन में थे, घमंडी थे, शक करते थे, या एटीट्यूड बहुत था, गुस्सा बहुत था, तो ये खुद को बदलेंगे, ट्रांसफॉर्म करेंगे। अगर इनके लाइफ में कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन थी तो ये ख़त्म कर सकते हैं, टावर मोमेंट, और ये डिसीजन बहुत जल्द होने वाला है। मेजर डिसीजन है ये, ऑब्वियसली, क्योंकि कुछ ख़त्म करना इट्स नॉट ईजी। ठीक है, बहुत वक्त लगता है किसी चीज़ को, किसी सिचुएशन को एंड करने में। सो यहाँ पे ये एंडिंग का टाइम आ चुका है। यहाँ पे ये कम्प्लीटली किसी सिचुएशन को ख़त्म करने का डिसीजन ले चुके हैं अपनी पावर में आके, और इसके बाद ये शादी का डिसीजन लेंगे आपके साथ। मेजर है ये, कुछ ज़्यादा ही मेजर हो गया। करंट एनर्जी में देखेंगे कि क्या आता है सिचुएशन पाइल नंबर 2 के लिए। गाइडेंस प्लीज़ दें। एन से जेड, हैप्पीनेस, यही एक्सपेक्ट कर रही थी मैं। एनवी, थर्ड पार्टी आ गई यहाँ भी। वरी, टेंशन ले रहे हैं कुछ लोग। इतना सिखाती हूँ, टेंशन मत लो मत लो मत लो। फाइल नंबर 2 के लिए गाइडेंस आया है रिलीज़ एंड विलिंगनेस। किसी को तो रिलीज़ कर रहे हैं, एंड हैप्पीनेस के साथ आया है जॉय। मोनोलॉजी से देखते हैं चंद्रमा आपको क्या बता रहा है। जिस भी राशि में चंद्रमा किसी भी राशि में 2.25 दिन रहता है, तो यहाँ पे
उसके हिसाब से आपके इमोशंस पे काफ़ी अफेक्ट पड़ता है, क्योंकि चंद्रमा हमारे इमोशंस को कंट्रोल करता है। शो द वर्ड द रियल यू, फुल मून इन एक्वेरियस, एक्सपेक्ट पावरफुल चेंज। डेफिनेटली एक पावरफुल चेंज, कुछ ज़्यादा ही मेजर हो गया, मैंने अभी कहा। द आंसर्स यू नीड आर कमिंग, फुल मून इन जेमिनी। पहला कार्ड हमारे पास आया है हैप्पीनेस। आई एम अवेयर दैट बीइंग हैप्पी मीन दैट आई एम ऑन द राइट पाथ। डेफिनेटली आप लोग सही रास्ते पे जा रहे हैं, कीप इट अप, बिल्कुल पॉजिटिव रहिए। एनवी, आई एम द सेम एज एवरीबडी बट विद डिफरेंट चैलेंजेस। सबके साथ आप सेम रहने की कोशिश करते हैं, लेकिन चैलेंजेस सबके साथ सब रिलेशनशिप में अलग होता है। अगर आप सोल जर्नी में हैं तो आपकी लाइफ में कुछ ज़्यादा ही ऑब्स्टिकल्स आएंगे, ज़्यादा ही चैलेंजेस आएंगे। कार्मिक में हैं तो ऑब्वियसली पहले कोई चैलेंज नहीं रहेगा, लेकिन एक बार रिलेशनशिप में आ गए तो फिर पूछना ही नहीं है, ठीक है। वो अपना पूरा कर्मा बैलेंस करके ही आपको छोड़ेगा और निकलेगा। सो ये सिचुएशंस होती हैं। रिलीज़, किसी को तो या तो आप या तो आपके पार्टनर रिलीज़ करने वाले हैं बहुत जल्द अपने लाइफ से। अगर आप नेगेटिव हो रहे हैं तो इस समय बिल्कुल भी नेगेटिव ना सोचिए, बिल्कुल पॉजिटिव रहिए। विलिंगनेस, यू आर एबल टू कॉम्प्रोमाइज़ इफ़ द एंड रिजल्ट इज़ लव। हो सकता है कुछ लोगों को थोड़ा बहुत एडजस्ट करना हो किसी सिचुएशन में, ठीक है, लेकिन रिज़ल्ट अगर आप चाहते हैं कि आपका लव रिलेशन सक्सेसफुल हो तो बिल्कुल रेडी रहिए। अगर कुछ कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ा थोड़ा बहुत किसी सिचुएशन में, हो सकता है कास्ट अलग हो सकता है रिलीजन अलग हो सकता है वो अपने पेरेंट्स को छोड़ें तो आपको अपने पेरेंट्स को छोड़ के निकलना हो, कोई भी सिचुएशन हो सकती है, डिपेंड करता है। कॉम्प्रोमाइज़ का कार्ड यहाँ पे आया है तो डेफिनेटली हो सकता है कुछ लोगों से रेजोनेट करे। सो यहाँ पे आपको जो आंसर्स चाहिए वो आपको बहुत जल्द मिलने वाला है। आपके लाइफ में जॉय आने वाली है, सेलिब्रेशन, हैप्पीनेस। सो बिल्कुल पॉजिटिव रहिए, जिस चीज़ का आप बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। देखते हैं करंट एनर्जी क्या कहती है पाइल नंबर 2 के लिए। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। पाइल नंबर 2 एन से जेड। ओके, द चैरियट मेजर अरकाना से भी आया और यहाँ से भी आ गया। एन से जेड, टावर मोमेंट तो आया है या आने वाला है आपके पार्टनर की लाइफ में, और ये आपके लिए स्टैंड ले रहे हैं, इस वजह से ये टावर मोमेंट आ रहा है। डेफिनेटली यहाँ पे मेजर अरकाना ने जो बताया वो मुझे होता हुआ दिख रहा है करंट एनर्जी में। काफ़ी लोगों के पार्टनर स्टैंड ले रहे हैं इस रिलेशनशिप के लिए, आपके लिए बहुत स्टक रह चुके, अब आर्या पार वाली सिचुएशन है। यहाँ पे लड़ाई झगड़े कॉन्फ्लिक्ट स्टैंड ले रहे हैं। डेफिनेटली यहाँ पे शादी को लेकर परेशान हैं। ज़्यादातर लोग रीयूनियन की वजह से परेशान लग रहे हैं मुझे। सोल जर्नी हो सकती है इसलिए इतने ऑब्स्टिकल्स आ रहे हैं। हिम्मत में है, बैलेंस चाहते हैं सिचुएशन। कुछ लोगों के पार्टनर बहुत रिच हो सकते हैं, हो सकता है फैमिली बहुत रिच हो। कुछ लोगों के पार्टनर स्टेबल ग्राउंडेड एनर्जी में हैं, क्विकली कोई डिसीजन लेना चाहते हैं। साइंस मैं बता दूं आपको, कई लोग मुझसे पूछते हैं मैम साइंस बता दिया करिए, लेकिन मैं आपको उसके पहले अभी पाइल नंबर 1 में भी मैंने बताया है, पाइल 2 को भी बता देती हूँ। साइंस देखते कैसे हैं, क्योंकि कई लोग कंफ्यूज होते हैं, मैम मेरी ये राशि है, मेरे पार्टनर की भी ये राशि है एंड ऑल, तो ऐसे नहीं होता है।
देखिए, सबसे पहले तो अगर आपका कुंडली है, अगर आपने अपना बर्थ चार्ट बनवाया हुआ है, तो उसमें जो आपकी चंद्रमा का नंबर है उसके अकॉर्डिंग जो राशि होती है उस राशि से आप देख सकते हैं। दैट्स कॉल्ड मून साइन। लेकिन कुछ लोग मुझे कमेंट में लिखते हैं, मैम मुझे तो डेट ऑफ बर्थ ही नहीं पता, मैम मुझे तो कुछ मतलब अपने बारे में कुंडली एंड ऑल नहीं पता। उन लोगों के लिए आप डेट ऑफ बर्थ से देखिए, सन साइन से देखिए, ठीक है। सो जो भी, अगर आपको मून साइन आपका पता है, आपकी कुंडली में ऑलरेडी होता है, तो आपका जो चंद्रमा का राशि है उस अकॉर्डिंग अगर आपको पता है तो आप उस अकॉर्डिंगली रीडिंग देखा करिए, चाहे राशि का, चाहे मंथली राशि, वीकली राशि, जो भी हॉरोस्कोप। लेकिन अगर आपको अपनी मून साइन नहीं पता है तो फिर आप सन साइन से देख सकते हैं, डेट ऑफ बर्थ से जो आपकी राशि निकलती है, ठीक है। आप गूगल भी कर सकते हैं, अपनी डेट ऑफ बर्थ डालिए, गूगल करिए, आपको सन साइन दिख जाएगी, ठीक है। सो यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पे जो साइंस है वो हैं कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस, एरीज, लियो, सेजिटेरियस एंड एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, ऑल साइंस आर देयर। सो यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कि हो सकता है पास्ट में आपके पार्टनर ने आपको छोड़ दिया हो, आपसे मूव ऑन कर लिया हो। ये देखिए, नो कांटेक्ट सिचुएशन है, हो सकता है अभी भी नो कांटेक्ट सिचुएशन है, बिल्कुल बातचीत नहीं हो रही है, कभी कभार थोड़ी बहुत बात हो गया फिर ब्लॉक कर दिया, इस तरह की सिचुएशन है। लेकिन वो इस तरह से कब तक रहेंगे और आप भी इस तरह से कब तक उनका वेट करते रहेंगे। ऑब्वियसली उन्होंने, हो सकता है आपने उन्हें प्रपोज़ल दिया हो लेकिन उन्होंने ना कह दिया हो, या उन्हें नहीं कर पाए शादी आपसे, या नहीं दे पाए आपको कमिटमेंट, में भी पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट रहा हो, या फिर ट्रेडिशनल कास्ट इशू, रिलीजियस फैक्टर, कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है, या फिर हो सकता है थर्ड पार्टी कोई और पर्सन हो। जो भी आपकी सिचुएशन है, यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कि अब इन्हें पछतावा हो रहा है आपसे मूव ऑन करने के बाद। इन्हें इनका कर्मा मिला है, किसी तरह का गिल्ट, किसी तरह का पछतावा अब इन्हें हो रहा है। फाइनेंशियली भी परेशान लग रहे हैं, किसी तरह के लॉसेस से गुजर रहे हैं, आपकी तरफ आना चाहते हैं, आपकी तरफ स्टेप लेना चाहते हैं, अब आपके बारे में सोच रहे हैं और एक बड़ा डिसीजन अपने माइंड में ले लिया है, और वो डिसीजन ऐसा होगा जिससे कि आपकी विश पूरी होगी और इनकी भी विश पूरी होगी। कार्मिक सिचुएशन, व्हील ऑफ फॉर्चून, एक साइकिल आप कंप्लीट कर रहे हैं। द वर्ड विद द व्हील ऑफ फॉर्चून, डेफिनेटली एक एंडिंग होने वाली है। यहाँ पे द वर्ड का कार्ड है, हो सकता है आप में से काफ़ी लोग लॉन्ग डिस्टेंस में हों। व्हील ऑफ फॉर्चून, लक आपके साथ है, विश फुलफिल होगी आपकी, ठीक है। सो करंट एनर्जी बहुत ही खूबसूरत है। देखते हैं नेक्स्ट एक्शन क्या बताता है हमें। फाइल नंबर 2, एन से जेड। सैक्रिफाइस, तीनों मेजर अरकाना आए हमारे पास। डेफिनेटली यहाँ टावर मोमेंट तो आने वाला है। फाइल नंबर 2, कुछ तो होने वाला है यहाँ पे। डार्कनेस में है, किसी को सैक्रिफाइस करने वाले हैं। क्राउन चक्रा ब्लॉक्ड है, बहुत ज़्यादा टेंशन ले रहे हैं। हेल्थ इश्यूज़ भी हो सकते हैं, हो सकता है कि शोल्डर पेन, बैक पेन, हेडेक, माइग्रेन, बहुत ज़्यादा टेंशन की वजह से। नेक्स्ट एक्शन क्या होने वाला है। सारे के सारे मेजर अरकाना आ गए, पांचों के पांचों। मूव ऑन कर रहे हैं कहीं से आपके लिए।
इस टाइम इनका हार्ट चक्र बिल्कुल ब्लॉक्ड है, बिल्कुल बातचीत नहीं कर रहे हैं, एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं, कुछ बता नहीं रहे हैं। आप चाहे कितना भी घुमा फिरा के पूछिए इनसे, ये कुछ नहीं बताने वाले हैं। इस समय पूरी तरह से अपने ऊपर फोकस्ड हैं। इस समय इनको कुछ नहीं सूझ रहा, इनको सिर्फ इतना सूझ रहा है कि मुझे स्टेबल होना है, सबसे पहले खुद पे ध्यान देना है। वर्कहोलिक हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा काम पे ध्यान दे रहे हैं इस टाइम। साथ ही साथ आपसे बात करना चाहते हैं और विदिन 6 आवर्स 6 डेज़ 6 आवर्स 6 डेज़ काफ़ी लोगों को इनकी तरफ से कॉल मैसेज रिसीव हो सकता है। कुछ अच्छा बता सकते हैं, लेकिन आप सामने से मत पूछिएगा, इन्हें बताने दीजिए, इन्हें ही ओपन अप होने दीजिए, ठीक है। किसी तरह का प्रेशर इन्हें मत दीजिएगा, क्योंकि ये ऑलरेडी बहुत ही भयंकर एनर्जी में हैं। क्योंकि ये जो काम है ना, ये इट्स नॉट ईजी। सो अगर आपके पार्टनर आपके लिए किसी सिचुएशन से बाहर निकल रहे हैं तो उन्हें उनका वक्त दीजिए, उन्हें सपोर्ट करिए और खुद पे फोकस करिए इस टाइम पूरी तरीके से, और जस्ट गो विद द फ्लो। जो हो रहा है आपके अच्छे के लिए हो रहा है, यूनिवर्स कर रही है, एंजल्स कर रहे हैं, आप कर रहे हैं, आपके पार्टनर कर रहे हैं रीयूनियन के लिए। जो भी होगा आपकी विश पूरी होगी। 6 नंबर इम्पॉर्टेंट है पाइल नंबर 2 के लिए। सो विद इन 6 आवर्स 6 डेज़ या 6 वीक्स के अंदर काफ़ी लोगों को कुछ क्लैरिटी मिलेगी आपके पार्टनर की तरफ से। इवन क्लैरिटी के साथ साथ कमिटमेंट भी मिल सकता है, राइट। आपकी विश पूरी हो सकती है, जो चीज़ आप बहुत टाइम से सोच रहे हैं। जो भी थर्ड पार्टी सिचुएशन है, यहाँ पे मूव ऑन कर सकते हैं आपके पार्टनर, राइट। मूव ऑन कर सकते हैं यहाँ पे। अगर आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं तो सही कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा इनके ऊपर उसका असर हो रहा है। आपको खोना नहीं चाहते, 4 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। आपको खोना नहीं चाहते, आपके साथ रहना चाहते हैं, आपको प्रोटेक्ट करके रखना चाहते हैं, लेकिन अभी कह नहीं पा रहे हैं, एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें इनके लाइफ में चल रही हैं। सो इन्हें थोड़ा आपको टाइम देने की ज़रूरत है। 6 इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट फॉर पाइल नंबर 2। देखते हैं एंजल्स क्या गाइडेंस दे रहे हैं पाइल नंबर 2 के लिए। कॉम्प्रोमाइज़, आस्क योर एंजल्स, द सिचुएशन विल इम्प्रूव। आपकी जो भी सिचुएशन अभी चल रही है वो इम्प्रूव हो जाएगी, लेकिन आपको हो सकता है कुछ लोगों को थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़े। किसी सिचुएशन में बैलेंस लाने की ज़रूरत है। हो सकता है कि एक तरफ बहुत ज़्यादा एटीट्यूड हो या एक तरफ बहुत ज़्यादा गुस्सा हो। सो थोड़ा बहुत एडजस्ट करिए ताकि आपका सिचुएशन ठीक हो जाए। आपकी सिचुएशन डेफिनेटली इम्प्रूव होगी, आपका रीयूनियन भी डेफिनेटली होगा, आपकी शादी भी डेफिनेटली होगी। अगर ऑलरेडी मैरिड हैं, किसी की वजह से प्रॉब्लम्स आई हैं, तो डेफिनेटली इम्प्रूवमेंट आएगी। सो ये सिचुएशन आपकी होने वाली है आने वाले टाइम में। सो फाइल नंबर 2, अगर आपकी करंट सिचुएशन से ये रीडिंग रेजोनेट हुई हो, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरे चैनल पे अगर ये रीडिंग्स आपको अच्छी लगती हों तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय।